आपका सारा बात मेरा पास रिकॉर्ड है। हम तो थाना से मिल के काम कर रहे हैं। थाना से मिल के काम कर रहे हैं ना? हाँ। कौन सपन महता से मिल के काम कर रहे हैं? थाना प्रभारी सबसे हम लोग मिले हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। विधायक जी से भी मिले हुए हैं। बोलिए, विधायक जी की लाइन में लेकर बात करवा दें क्या? आप हमको इसमें स्कैनर भेजिएगा, हम करवा देंगे। ये तो हो ही नहीं सकता है कि कोई भी माफिया बिना शासन और प्रशासन की मदद के अपना पिछवाड़ा हिला सके। जब तक किसी भी माफिया के पीछे शासन और प्रशासन का सहारा नहीं होगा, वो किसी भी प्रकार का अवैध कार्य नहीं कर सकता है। दोस्तों, एक कॉल रिकॉर्डिंग तेजी से वायरल हुआ है। उस कॉल रिकॉर्डिंग को हम आपको सुनाएंगे, बताएंगे, आप खुद समझ जाइएगा कि माननीय विधायक जी और हमारे महोदय माननीय थाना प्रभारी जी किस तरीके से माफियाओं को अपना संरक्षण दे रहे हैं। आगे सुनाएंगे। टाइगर जयराम महतो जी का भी एक वीडियो दिखाएंगे और हजारीबाग से दिल दहला देने वाली एक महिला के बातों को भी सुनाएंगे। तारापद महतो जिनकी हत्या हुई, जो जेल कैंप के नेता थे, उन पर हमारे एसपी महोदय ने क्या कहा है, किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं टाइगर जयराम महतो के पास। टाइगर जयराम महतो का एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं, देखिए, फिर उसका कॉल रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। पहले ये देखिए। गड़िया दे रहे गड़िया दिए हम गए अरे कौन गाड़ी? छटका था गड़िया का और बेसा उठा ना बॉम्बी हवे उल्टी हवे एक एक गाड़ी है। चालू कर दे एक ही काहे है कौन सत्याग्रह कर था? अच्छा, वरना उसका था सत्याग्रह वो गड़िया के उते ही हुआ है टीआर वायरल कर रहे हैं तो इंसान। अच्छा, तो अगर अभी एक महीना से नहीं रखा दिखा ना है ना तो ऐसे देखा दे बात आ अभी जाता हूं करोला यार, सीधे ऐसे करके निकाल के चूल रखा डाल के देख बीस निकाल दे लिए दो दो ऐसे के चूल रखा वाले सगले जाके उठा खाली कारीगर है चले ऐसा बोल रहे अरे प्रयास करा ले हम देखा ले रे एकदम भैंस के दूध इतना गिला से पियो ले चराई के दूहो ले दे लेकर बाबा काचे दे दो, काचे दे दो। लेकिन एगो बात हेलो कि खून के प्रभाव कर रही है। एक बाप के एगो हम देखल लिए उटा आज तक नहीं भुला लिया। यहाँ इलेक्शन हो तो हमने दुधानी हमने पहले जीतो वालो जाना है ना जानो? अरे यहाँ हकलो ठीक है, गोविंदपुर के हकलो ई दुखी सत्यनारायण दुधानी दूध के इलेक्शन हो और घुस गेलो यहाँ। एक बात में पूरा लड़ी गेलो एकदम। आप कैंडिडेट अंदर नहीं घुस सकते हैं, पूरा एकदम अड़ गेलो एकदम। एक नंबर के जेएमएम के कट्टर रहल बा एकदम पूरा बवाल भई गेलो एकदम। तो कहाँ खेले खाना खाने दादी खाना खेले एखने बेगर खैबे रे भाई सुन लो हमी बाबूजी आते हैं अभी तेज बेज बोल में जोर से बोल भी तब जाके सुनो यार। ये तो बहुत तनी बहिर बेजी उम्र कते भई गेलो सेटा ना बोले ऊंचा का सोने वाली हो तनी गिरिया हमर कॉल है रे नहीं 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 जाए खोजो भूल करो ले घर में। अच्छा, मेला मेला कल के रहलो अल्लाह ये ठीक है। क्या चल गेलो अरे परसों है ना नेशन लाग गया पूछे पूछे उइल उलो है। चलो जाने थे कैसे जी चलो जाने अरे एथिया वाला नहीं मिल लो रे आवाज का कौन टा रांची वाला रांची मिला ना 14 नंबर मिल गेलो ना एकदम। हाँ हाँ तो एक बार दादी बुरा के ले आनबे रांची आवाज से ना अरे खाना धीरे धीरे खोल गुड़ के लागो ठीक हो। दूर वाला अच्छा लगता है। हाँ दीदी समाचार सुन लियो, बहुत दुख लागले सुन के। हिम्मत से काम ले। हेलो हाँ हेलो प्रणाम दादा। हाँ प्रणाम प्रणाम। समाचार सुन लियो, बहुत दुखद समाचार सुन लिया। हिम्मत से काम ले। क्या है? हेलो हेलो हाँ हाँ विजन नहीं तुम गायब थे। हाँ हाँ बाबा
हम कमरा के अरे कौन से बोल हाँ हम जाना है थोड़ा हिम्मत से काम ले। हेलो हाँ हेलो हाँ लड़का फिर लड़का हिम्मत से काम लाओ आओ। तो रिकप गाड़ी जाए ठीक हो गाड़ी वाला के भाड़ा तुम्हें बोलिए हम कर देवो क्या ना दादा दे हेलो हाँ हेलो हाँ जी वालेकुम। जी मैं एमएलए जयराम महतो बोल रहा हूँ। जो भी उनका अति भाड़ा होगा हाँ आप हमको इसमें स्कैनर भेजिएगा हम करवा देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है भैया कल सुबह पहुँचेंगे हम तो। ठीक ठीक जब भी पहुंचेगा पाइए ना। आप कौन बोल रहे हो क्या? जी मैं विधायक बोल रहा हूँ उनके एरिया का। अच्छा 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 बताए। ठीक कहाँ से प्रॉब्लम कहाँ पड़ा हुआ है? अभी इधर है दिल्ली में। दिल्ली में अच्छा ठीक हाँ अभी अभी आगरा पहुँचने वाले हैं। ठीक ठीक भेजिएगा हम भी कुछ उसको मदद करवा देंगे भेजिएगा है ना। क्या उनको बोलिएगा हम आपको आप स्कैनर को भेजिएगा। ठीक ठीक है दिल्ली में टाइगर जयराम महतो बोलते हैं कि स्कैनर भेजिए हम पेमेंट कर देंगे। चलिए दिल दरिया है, आप इस पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए इससे भी बड़ी खबर अभी आपको देते हैं, बिना देरी किए आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, सुनिए फिर चर्चा करते हैं। आपको हम बता देते हैं अनलीगल हो गया ना तो हम लोग भी अनलीगल में चल जाएंगे। आप हमको ठीक धमकी है? दे रहे हैं? हम तो थाना से मिल के काम कर रहे हैं। थाना से मिल के काम कर रहे हैं ना? हाँ कौन सा अपन महता से मिल के काम कर रहे हैं? थाना प्रभारी सबसे हम लोग मिले हुए हैं। ठीक है बहुत बढ़िया। विधायक जी से भी मिले हुए हैं। बोलिए विधायक जी की लाइन में लेकर बात करवा दें क्या? बात कराइए। अजय मंडल जो है ना विधायक प्रतिनिधि मेरा भाई है, वो बात कर लेगा आपसे। क्या आपको क्या कहना है सो खुल के बोलिए। मेरा कहना खुल के यही है कि आपका लीगल है या इलीगल है? गाल्होबार में जो है ना 15 ठो ईटा बनाने वाला आदमी है। गाल्होबार में? हाँ और चानो में 7 गो है। आपको आप लिख लीजिए हम बता देते हैं जगह जगह। बोलते जाइए। हेलो चतलाल जी। हाँ पारस बात कर रहे हैं दमदार न्यूज से। अच्छा बोलिए। ईंट भट्टा है उसके बारे में जानकारी चाहिए था। वो जो संचालित कर रहे हैं वो लीगल है या क्या था? आप बोले थे मिल करके बताएंगे, आप मिलने भी नहीं आए। अभी हम घर में नहीं ना है, अभी हम बाहर में। अच्छा कब मिलिएगा? अभी 2-3 दिन लगेगा, अभी हम बाहर निकले हुए हैं। ठीक है तो कहाँ पर आप हैं? हम यहाँ विष्णुगढ़ में हैं अभी। तो वहाँ हम बोल देते हैं अजय मंडल मिल लेगा। ठीक है। हम अजय मंडल जो है ना विधायक प्रतिनिधि। अरे हमको बस इतना जानकारी चाहिए कि वो आप लीगली आप पेपर वर्क के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये जानकारी चाहिए था। तो पेपर तो मेरा ही है सर, बिना पेपर के हम काम कैसे करेंगे? आपको यदि वैसा है तो बोल देते हैं। तो मेरा भाई है, वो बात कर लेगा आपसे। ठीक है। कहाँ भेंट करने बोल रहे बोल दीजिए। ठीक है ठीक है। आपके पास पेपर है ना? तो पेपर नहीं, हम बिना पेपर के काम कर रहे हैं। ठीक है तो मेरा पर्सनल मिला हुआ है कि और यहाँ ईटा भट्टा पर्सनल नहीं, आपका पर्सनल नहीं है। तमाम जितने भी ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं विष्णुगढ़ प्रखंड क्षेत्र में सबका न्यूज बना रहे हैं हम। ठीक है। अच्छा तो किसका न्यूज अभी मतलब बनाए हुए हैं? ठीक है। गाल्होबार में किसका? ठीक है। गाल्होबार में किसका नाम है? छपेगा कि नहीं छपेगा शाम में देखिएगा। ठीक है। गाल्होबार में किसका छप रहा है वही तो हम पूछ रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं। हम उस विषय वस्तु पर नहीं जाना चाहते हैं। हमको आप जानकारी दिए, हम आपका पक्ष जानने के लिए फोन किए हैं बस। कि आपका पक्ष जानना था कि आपके पास है कि नहीं है, आप बोल दिए। ठीक है कोई बात नहीं। आप तो मेरा बात पहले समझिए। गाल्होबार में आप आए हैं चेक करने के लिए, किसका ईंट भट्टा आप चेक किए हैं वही तो आपसे पूछ रहे हैं। आज शाम में देखिएगा किसका चेक हुआ है। ठीक है चलिए। देखिए आपको हम बता देते हैं अनलीगल हो गया ना तो हम लोग भी अनलीगल में चल जाएंगे। आप हमको धमकी दे रहे हैं? हम धमकी नहीं दे रहे हैं। आप हमको धमकी दे रहे हैं? आप तो हमको धमकी दे रहे हैं, आप पर्सनल हमको कॉल कर रहे हैं। ठीक है। आप हमको धमकी दे रहे हैं, बताइए। धमकी देने क्या बात है बताइए। ठीक है चलिए। आपका सारा बात मेरा पास रिकॉर्ड है। हम तो थाना से मिल के काम कर रहे हैं। थाना से मिल के काम कर रहे हैं ना? हाँ। कौन सा अपन महता से मिल के काम कर रहे हैं? थाना प्रभारी सबसे हम लोग मिले हुए हैं।
ठीक है, बहुत बढ़िया। विधायक जी से भी मिले हुए हैं, बोलिए विधायक जी की लाइन में लेकर बात करवा दें क्या? बात कराइए। कौन, तिवारी महतो से? किनसे बात करवा दें बोलिए? लगाइए लाइन में, तिवारी महतो को लीजिए। रुकिए लाइन में बात करवाते हैं। हाँ लीजिए लीजिए लीजिए, बढ़िया है, लीजिए बात कर ही लेते हैं आज हम। लीजिए, जिसको लेना है लाइन में लीजिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. हेलो हेलो। ठीक है, अभी तो फोन नहीं उठा रहे हैं, हम घर आते हैं फिर आपसे आके मिलते हैं। ठीक है। ठीक। हाँ हाँ चितलाल जी बोलिए। तो क्या बोल रहे हैं आप भैया, सो बताइए ना। नहीं तो आप बोले विधायक जी से बात कराएंगे, बात कराइए ना विधायक जी से। अभी फोन नहीं उठा रहे इसलिए नहीं बात करा अजय रहे हैं। मंडल से बात कराइए, उसी से बात कराइए। अजय मंडल से हम बात करा देंगे 10 मिनट के अंदर आपसे। ठीक है, जिससे बात करवाना है आप बात करवाइए। नहीं नहीं, लेकिन फिर भी आप क्या बोल रहे हैं हमको सो बताइए। हमको बस आपका पक्ष जानना है कि आप अवैध चला रहे हैं या वैध चला रहे हैं, क्योंकि तमाम हम बोले कि एक हम सीरीज चलाए हैं पोल खोल, उसमें तमाम जो इलीगल अवैध धंधे चल रहे हैं विष्णुगढ़ प्रखंड क्षेत्र में उसके ऊपर हम जांच कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म इसको कहते हैं कि कौन लीगल है कौन इलीगल है, इसीलिए आपसे जानकारी चाह रहे हैं। अगर आपका लीगल होगा तो आपका उससे नाम काटेंगे, क्यों कि आप नहीं है, आपके पास लीगल है, उसमें हम चढ़ाएंगे ना कि लीगल कौन कौन है इलीगल कौन कौन है, तो वो हम जानकारी के लिए आपको फोन किए हैं। मतलब ईटे भट्ठा के लिए आप लोग को चेक करने के लिए मिल गया? ईटा भट्ठा, कोयला, पत्थर, बालू। पिछले दिनों में एक रिपोर्ट भी किए हैं, नरकी जंगल में जो खनन माफिया लोग पूरा नदी को खनन कर दिया है, उसका भी रिपोर्ट हम किए हुए हैं। छोड़िए कोई बात नहीं, अब विधायक जी से बात कराइए, बोले हैं कराइएगा, करा दीजिएगा। ठीक है, अब हम इस विषय वस्तु पर अब और चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है ना, चर्चा की बात नहीं है, फिर भी आप लोग देखिए, आप एक सामाजिक व्यक्ति आप भी हैं और हम लोग भी हैं, तो ऐसा धमकी दे रहे हैं कि थाना से मिले हुए हैं, विधायक से मिले हुए हैं, तो आप भैया मेरे सीधा धमकी हुआ ना हमको। किस बात में आपको धमकी लगा सो बताइए। आप सीधा बोल रहे हैं कि जाइए जो करना है कीजिए, हम ये बात तो अभी आपका बात मेरा एक पॉइंट रिकॉर्ड है, आप यदि ये बात हम बोलेंगे कोई बात नहीं, हम आपसे बहस नहीं कर सकते हैं चितलाल जी, आप हम रखते हैं फोन। ठीक है, जैसे हम पहली बार काम कर रहे हैं, जैसे ललित भैया ऐसा भी जानते हैं कि मान लिया जाए हम लोग, तो उससे हम क्या करें, कोई जानता है आपका क्या आपको क्या कहना है सो खुल के बोलिए। मेरा कहना खुल के यही है कि आपका लीगल है या इलीगल है। किस चीज में मेरा लीगल नहीं है? जमीन मेरा है, मिट्टी मेरा है, बताइए क्या चीज में आपको भैया अब हम फोन रखते हैं, हम फोन पे क्या ही बहस करें आपसे, आप पहले ही हमको धमका रहे हैं, तो छोड़िए। इसमें धमकाने वाली क्या बात है, बताइए हम क्या धमकाएं? पेपर होगा तो ठीक है, हम सीओ साहब से जानकारी लेते हैं या थाना प्रभारी से, आप थाना से क्या परमिशन लिए हैं पूछते हैं। ठीक है, गाल्होबार में जो है ना 15 ठो ईटा बनाने वाला आदमी है गाल्होबार में। हाँ, और चानो में 7 गो है। आपको आप लिख लीजिए, हम बता देते हैं जगह जगह। बोलते जाइए, लिखे पेनवा देना। बोलिए। अब आपका विष्णुगढ़ में भी होगा 4-5 ठो। कहाँ कहाँ है बताइए। अब आप ही बताइएगा, आपका विष्णुगढ़ का तो आपको जानते होंगे। गाल्होबार में के गो है? छोड़िए, हम आपको रिपोर्ट कर देंगे, आप जांच लिए हैं तो छोड़िए। ठीक है। आपने इस कॉल रिकॉर्डिंग में ये जो सुना कि जो वो भट्ठा माफिया था, जो भी वो ईंट भट्टी हो या किसी भी कोयला भट्टी हो या कोई भट्टी हो, जो भी माफिया थे हमारे, उन्होंने कहा कि हम अभी आपको विधायक जी से बात करवाते हैं। विधायक महतो, तिवारी महतो, विधायक माननीय मांडू। होल्ड पर कितने देर तक वो महोदय थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि फोन नहीं उठा रहे हैं तिवारी महतो जी, बाद में बात हो जाएगा।
आपको पता है तिवारी महतो जी उस समय फोन उठाए थे, हम अनुमान लगा रहे हैं और मेरा अनुमान गलत नहीं होगा। वो फोन उठाए होंगे और तिवारी महतो जी को वो बोले होंगे कि ऐसा ऐसा मीडिया का एक आदमी है, फोन किए हुए है, ये बात है। तिवारी महतो जी तुरंत बोले होंगे कि पागल है कि हमको फोन कर रहा है यार, हमको ही फंसवाएगा, बोलो कि विधायक जी फोन नहीं उठा रहे, बाद में मैटर को देख लिया जाएगा। इसलिए उसके बाद जो वो महोदय है, माफिया महोदय, उन्होंने कहा कि ठीक है घर पर आकर मिलते हैं आपसे। उन्होंने साफ साफ कहा कि थाना भी मिला हुआ है उनके साथ, विधायक जी के नजर में भी ये हो रहा है काम। तो विधायक जी यानी कि शासन और थाना प्रभारी यानी कि प्रशासन। तो मैंने बोला कि माफिया कभी भी बिना शासन और प्रशासन के सहारे के पिछवाड़ा नहीं हिला सकता है, और ये सच है। बिना शासन प्रशासन के हो ही नहीं सकता है गलत काम। आप इस पर क्या कहते हैं लिखिएगा। आइए ले चलते हैं दिल दहला देने वाली महिला को दिखाते हैं, सुनिए, मामला खुद समझ जाइएगा। तो बोल नहीं पाएंगे आप? बोलेगी इतना बड़ा दुखद घटना कैसा है? मेरा नाम यशोदा कुमारी है, मेरा हस्बैंड का नाम बिट्टू कुमार है और मेरी एक बेटी है कनिष्का कुमारी। मेरा घर हुआ बहरी और हजारीबाग बहरी के हैं, प्राष्टान अशोक कुमार जिला परिषद। कल हम मेरा हस्बैंड सो के उठे, गए हम नया घर बना रहे हैं 100 ग्रेड बीम बांधने। वहाँ से आए, ब्रश किए, खाना खाएं 1 बजे। खाना खाते हुए के बीच में अशोक कुमार फ़ोन किए, हेलो कहाँ है? ये बोले हम खाना खा रहे हैं। तो बोला वो कि चुरचुराओ काहे लिए? तो वो बोले कि मुर्गा बनाए हैं। बोले कि ठीक हो। तो वो बोला अकेले आई हो, केकरो लेके ना आई हो। तो ये बोले कि हमरा लेट होता। बोले कि काहे के लिए? तो ये बोले नहाएंगे। इतना बोल के फ़ोन काटे। फिर फ़ोन किए तो फिर ही उठाएं तो बोले सुनने कल नहाइयो, आज जल्दी आओ से यहाँ पर लेट मत कर, से जल्दी आइयो। फिर ही काट दिए। उसके बाद ही कपड़ा खोले, नहाने जाने लगे। फिर फ़ोन किया कि जल्दी निकल ली, बोले नहीं नहाने जा रहे हैं। वो बोला जल्दी आओ कल नहाइयो। बस ये कपड़ा पहन लिए, घर से निकले, डमर चौक पहुँचे। डमर चौक से आओ वापस आए, हमको बोले नहाएंगे। हम बोले अब कहाँ गए थे? बोले जिला परिषद फ़ोन करल को चुरचुर मुर्गा खाल बुलाओ हलो से खतीले। तो हम बोले कि कहाँ आपको नहीं जाना है? तो ये बोले कि आते हैं सो बुला रहा है कि जल्दी आओ और अकेले आओ। पता नहीं काहे बुलाया है, मगर बोला मुर्गा बनाए हैं। तो फिर ही घर से निकल गए। यहाँ से जैसे गए वैसे वो मर्डर करके फेंक दिए। 2016 में हम उनको 6 लाख रुपया दिए। उसके बाद से वो बोला था हम ज़मीन ले देंगे, इसलिए पैसा दिए। ना ज़मीन दिया ना पैसा दिया। और जब हम घर का काम स्टार्ट करने लगे और पैसा भी मांगे तो नहीं दिया। हाँ, उसके बाद कल वो फ़ोन करके रिश्ता बोला जल्दी आओ और बुला के मर्डर कर दिए सर। हम उसके बाद कुछ नहीं देखे। उसके और बाद इसको एक्सीडेंटल का रूप दिया गया है। उसके बाद आप ही लोग बताइए भैया, आप ही लोग बताइए कि अगर एक्सीडेंट होगा तो रोड में होगा कि साइड एरिया में होगा, बताइए। जब हम ये न्यूज़ को शाम को सुने ना अपना गांव पप्पू मुखिया से, तो हम डायरेक्ट उसको फ़ोन लगाए क्योंकि मेरा हाथ सामने बात हुआ था। फ़ोन किए तो बोले हेलो कहाँ है? सो मैं कहाँ गए कनिष्का का पापा? तो बोलते हैं कि कनिष्का का पापा हम नहीं जानते हैं। तो बोले आप फ़ोन किए थे ना? हाँ 12 बजे तक से हम खोज रहे, नहीं मिल रहा है। तो बोले कि कहाँ है? सो पता नहीं चला है। तो बोला हम 30-40 आदमी जाके लाने जा रहे हैं। बोले कहाँ? हमको भी ले चलिए। बस वो फ़ोन काट दिए। हमको जान के बदले जान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसका एक बेटी है भैया, इसका आगे पीछे कोई है नहीं। क्या होगा इसका बेटी का? हम लोग इंसाफ कुछ नहीं चाहिए, हमको जान के बदले जान चाहिए। हम उसको भी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी विदेश दौरे पर है। दौड़ना चाहिए, विदेशों में तरक्की होता है राज्य की। लेकिन ये कौन सी तरक्की है जहां लगातार हत्या हो रहा है और प्रशासन सिर्फ या तो दिलासा दिलाती है कार्रवाई की, या फिर जो 2 लोग होते हैं छोटे मोटे गुंडे, उनको गिरफ्तार करके कहती है कि बड़ी कामयाबी हासिल हमने की है। ये वीडियो क्लिप से आप समझ जाइएगा। तारापन महतो को गोली मारने वाले 2 शख्स की गिरफ्तारी, जरा सुना जाए पहले। ये 26 को
गालूडी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटना घटित हुई थी, जिसमें तारापदो महतो नाम के एक व्यक्ति जो कि सीएससी केंद्र संचालक थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी के क्रम में फौरन हम लोगों ने एक एसआईटी का गठन किया और उसने जांच करते हुए त्वरित कार्रवाई की और उसमें जो घटना में 2 लोग डायरेक्टली शामिल थे, उनको अभी तक हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं। उनके पास से हम लोगों को एक बाइक, उनके 2 मोबाइल्स और एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। इसमें जो शेष बचे हुए अभियुक्त हैं, उनकी भी गिरफ्तारी का लगातार प्रयास चल रहा है और जल्द ही हम लोग उनको भी पकड़ के सलाखों के पीछे भेजेंगे। क्या कारण? इनके बीच में अभी तक जो कारण स्पष्ट हुआ है वो ये है कि पुराना एक जमीनी विवाद था, जो कि आपस में इन लोगों का काफी दिन से कहा सुनी भी चल रही थी इसको लेकर के। एक पूर्व भी कांड जितेंद्र दुबे नाम के व्यक्ति के ऊपर तारापदो महतो द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसके वजह से अभी भी जितेंद्र दुबे जो है जेल में ही है। प्रथम दृष्टया उन्हीं के घर परिवार वाले लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। अभी तक जितने साक्ष्य मिले हैं उसके हिसाब से साबित हो रहा है और जो लोगों की बची हुई है अरेस्टिंग, उनको भी हम लोग जल्दी ही अरेस्ट करेंगे। बहुत बड़ा काम हो चुका है। 2 शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इससे क्या? गिरफ्तार कर लेने से आपको क्या लगता है कि आगे अब हत्या नहीं होगी? ऐसा नहीं होगा, हत्या होगा, क्योंकि अपराधियों को भी पता है, शूटर्स को भी पता है कि गिरफ्तार होना, जेल जाना बड़ी बात नहीं है। आज जेल हुई तो कल बेल हुई, परसों से फिर वही खेल हुई। ये गुंडे मवालियों के मन में बैठा हुआ है कि आज जेल जाएंगे, कल बेल होगा, निकल जाएंगे, फिर से वही खेल करेंगे। ये उत्तर प्रदेश थोड़ी है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थोड़ी है। या ऐसे कह सकते हैं कि जयराम महतो जी अभी थोड़े ही सत्ता में है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय विचार लिखिएगा। हमने अपना जो भी खबर दिखाया, इस पर आपका क्या सोच है। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।